हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड। और आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 की शुरुआत, जो है पॉलिनोमियल्स। क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सारी एक्सरसाइज करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। तो इस चैप्टर में भी हम सारी एक्सरसाइज करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज़रूर करेंगे, क्योंकि बुक में से ज़रूरी नहीं सारा बुक में से आए, हो सकता है कुछ बाहर से भी आए, तो हमें सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। तो जो बच्चों ने अभी तक मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, पहला चैप्टर कवर नहीं किया है, जो अभी नए हैं, तो वो जाके पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो ये है उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो। तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसी में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करूँगा, जिसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत। तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें आप कह लो कि चेन ऑफ टर्म्स, एक टर्म भी हो सकती है, जैसे मैंने लिख दिया 2x, ये एक टर्म, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने 2x + 3 लिख दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। मैंने 7x² + 3 लिख दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। मैंने 4x³ + 7x² - 3 लिख दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो जो भी ये चेन बन रही है टर्म्स की, ये मेरे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है। तो अभी एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट आपको समझाता हूँ। जैसे ये 2x है, ठीक है, तो 2x में जो 2 वाला पार्ट है ना, इसको मैं क्या बोलते हैं? जो नंबर पार्ट है, इसको मैं बोलूँगा ये है कोएफिशिएंट, ये है मेरा कोएफिशिएंट। और ये जो x है ना, ये क्या है? मेरा वेरिएबल। तो ये मेरा कोएफिशिएंट है, ये मेरा वेरिएबल है, ये अच्छे से समझ लेना। तो ये जो सारी टाइप्स हैं, ये मेरी पॉलिनोमियल्स होती हैं। ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हमारा आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस के ऊपर पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन किया गया है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक टर्म है, जैसे हमने ऊपर लिखा था 2x, ये मेरी एक टर्म थी, जिसको मैं लिखूँगा सिंगल टर्म, या मैं लिख सकता हूँ 4x², या कुछ भी सिंगल टर्म है मेरी, या अकेला एक कांस्टेंट ही है, तो ये सिंगल टर्म है। इसको मैं क्या बोलूँगा? ये है मेरा मोनोमियल। ठीक है। जिसमें एक टर्म आती है वो होता है मेरा मोनोमियल। अब आता है उसके बाद जिसमें 2 टर्म्स आ गई, 2x + 7 आ गया। कितनी टर्म्स आ गई इसमें? 2 टर्म्स आ गई। कैसे भी एग्जांपल आप ले सकते हो, 3x² + 7x। ठीक है। तो कितनी टर्म्स आ गई? 2 टर्म्स आ गई। ये जो मेरी दोनों एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये है मेरी बाइनोमियल की। बाई मतलब 2, मोनो मीन्स 1। अभी आप मेरे को बताओ कि 3 टर्म्स वाले को क्या कहेंगे? जैसे 5x² + 3x - 2, ये कितनी टर्म्स आ गई? 3 टर्म्स। 3 टर्म्स वाले को हम क्या करेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है। तो ये था मेरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। बहुत इजी था, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है, डिग्री के ऊपर ही। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को मैं कहूँगा डिग्री। जो भी पॉलिनोमियल में मेरी कोई x है, y है, जो भी मेरा वेरिएबल है, उसकी जितनी भी पावर है, हाईएस्ट पावर, वो होगा मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास 2x लिखा था, x की पावर कितनी है? 1, तो डिग्री हो गई इसकी 1। मैंने लिखा 3x² + 2, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री कितनी हो गई? 2। मैंने लिखा 8x³ + 3x² + 7x + 4,
ये मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की 3, तो मेरी डिग्री कितनी हो गई 3। अगर मैं लिखूँ 2x² प्लस 4x प्लस 8x क्यूब प्लस 9, अभी बताओ मुझे इसकी डिग्री क्या है। कोई कहेगा इसकी डिग्री 2 है, नहीं इसकी डिग्री 2 नहीं, इसकी डिग्री 3 है। हमने स्टार्टिंग में नहीं देखना, कुछ बच्चे स्टार्टिंग में देख के डिग्री डिसाइड कर देते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल की कितनी पावर है। हमने पूरे पॉलिनोमियल में देखना है कि वेरिएबल की पावर कितनी है, तो इसकी पावर कितनी है 3, तो डिग्री मेरी 3 हो गई। सो दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हमने पढ़ा था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री में सबसे पहली जो टर्म है वो है मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 0 होती है, क्योंकि कांस्टेंट मेरा कुछ भी है, जैसे 7 है, इसकी डिग्री तो 0 है, क्योंकि x तो इसमें है ही नहीं, वेरिएबल तो इसमें है ही नहीं, तो इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, दूसरा टाइप है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर कौन सा होता है 2x प्लस 3, इसकी डिग्री कितनी है 1। ठीक है, x की पावर कितनी है 1, तो उसकी डिग्री भी हो गई 1। थर्ड टाइप मेरी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे x की पावर 2। अब x की पावर कितनी है 2 हाईएस्ट, तो मेरी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। तो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ऐसी मेरी जो फोर्थ टाइप आती है वो आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं लिखूंगा 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 3। ठीक है, तो ये था मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यही आपके चैप्टर में है। क्यूबिक अभी चैप्टर में हमारे सिलेबस में नहीं है। हम कांस्टेंट के बारे में जानेंगे, हम लीनियर के बारे में भी जानेंगे, हम क्वाड्रेटिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, मेन क्वाड्रेटिक ही है, ये हमारे अभी सिलेबस से कट हो चुका है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और क्या कहता हूँ इसको मैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम आगे भी एक और चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक, उसमें भी इसके बारे में थोड़ा जिक्र होगा क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो उसमें भी हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जीरोस क्या होते हैं, जितनी मेरी डिग्री होती है ना उतनी उस वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं उस इक्वेशन में। जितनी मेरी डिग्री है, जैसे मैं एग्जांपल ली लीनियर की, एग्जांपल ले लेता हूँ लीनियर की। लीनियर मेरी इक्वेशन ऊपर जो लिखी है वही लिख देता हूँ 2x प्लस 3। अब क्या करो, इस जितनी ये x की डिग्री है, डिग्री कितनी है x की, डिग्री है 1। ठीक है, अब इसके जो रूट्स आएंगे ना और जीरोस में कहूँगा वो भी कितने आएंगे 1। जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस आएंगे। कैसे, सबसे पहले क्या करो, 2x प्लस 3 को इक्वल टू पुट कर दो किसके, 0 के। क्या आया, 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x किसके इक्वल आ गया -3/2। तो x की कितनी वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आई है, क्योंकि उसकी डिग्री 1 थी तो उसकी वैल्यू भी एक ही आई है, उसके जीरोस भी एक ही आए हैं। ये हमेशा याद रखना कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस या रूट्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक की एग्जांपल देता हूं आपको, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या करो, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके मेरा आना चाहिए था -8 और सम करके कितना आना चाहिए था -2। तो 8 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 4 2 2 2 1। अभी देखो मेरे को 4 और 2 मिल गया। ठीक है, ऐसे में निकालता हूँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका। ठीक है,
तो मेरे को x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी वो मुझे जानना है। तो मेरे को पता है कि मैंने तो बोल दिया कि जितनी डिग्री होगी उतनी वैल्यूज़ आएंगी, उसकी उतने रूट्स आएंगे या उतने ज़ीरोज़ आएंगे। तो इसको एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, x कॉमन आया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, x प्लस 2 और x माइनस 4, x प्लस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अलग अलग कर लेते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो किसका x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये मेरी x की वैल्यूज़ कितनी आ गई, 2। तो मतलब मेरे ज़ीरोज़, ये मेरे ज़ीरोज़ हैं, ये जो दो आए हैं ना ये दोनों ज़ीरोज़ हैं या रूट्स हैं, ठीक है। एक को मैं क्या मानूंगा, अल्फ़ा, एक को मैं मानूंगा बीटा। हमेशा याद रखना ये ही यूज़ होगा जब x की दो वैल्यूज़ आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक होगा अल्फ़ा, एक होगा बीटा, ठीक है। आगे आगे मैं आपको समझाऊंगा इसका एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये मेरे हो गए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं कहूँ ये मेरी थी क्वाड्रेटिक, ये मेरी थी लीनियर, लीनियर की डिग्री 1 थी, ज़ीरोज़ 1 आए। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 थी, ज़ीरोज़ 2 आए। जो क्यूबिक होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, 3, तो उसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे, 3। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा, क्वाड्रेटिक की यह मेन ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्योंकि क्यूबिक तो सिलेबस से हट चुका है जैसे मैंने पहले भी बताया। तो क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आते हैं, 2 ज़ीरोज़ आती हैं, ठीक है। अभी इनको आगे हमें वो क्या कह रहा है, इनको वेरीफाई भी करना होगा, वो भी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इससे पहले क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड आउट करने का एक और तरीका बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन आती है, कोई थोड़ी इक्वेशन टफ होती है, इसमें तो आपने इजीली उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लिए। कभी कभार मिडिल टर्म को स्प्लिट करे बिना मुझे उसके ज़ीरोज़ निकालने होते हैं क्योंकि वो बहुत टफ हो जाता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो उसका एक और मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। उस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप पढ़ोगे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। वो क्या है, रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं या ज़ीरोज़ या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ही टफ फार्मूला है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का तरीका है। लेकिन आप पूछोगे ये a, b और c क्या है, सही पूछा आपने। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ a, b और c क्या है। देखो मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक में यूज़ होता है, लीनियर या क्यूबिक में यूज़ नहीं होगा, याद रखना। क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। हमने पीछे इक्वेशन की थी ना, कौन सी की थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। इसी को ही एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो यहाँ से ये मेरा जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है ये a होता है, x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, और ये मेरा कांस्टेंट होता है ये मेरा c होता है। तो यहाँ बताओ a क्या है, एक्स स्क्वेयर के साथ क्या लिखा है 1, b क्या है, x के साथ क्या लिखा है -2। ये माइनस का ध्यान रखना, ये मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये माइनस भी साथ में आएगा, और c क्या आएगा -8, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं कि ये वही वाली वैल्यूज़ आती हैं दो की x की जो पीछे आई थी, जो हमने फैक्टराइजेशन से की थी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। माइनस b मतलब -2 प्लस माइनस b स्क्वेयर -2 का स्क्वेयर -4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है -8, ठीक है। इसका क्या था रूट अपॉन 2a, 2 क्या है a क्या है 1। तो करते हैं माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 2 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 8 4 32 अपॉन 2। तो क्या आ गया 2 प्लस माइनस 36 का रूट अपॉन 2। तो क्या आ गया 2 प्लस माइनस 6/2। अब ये प्लस माइनस का चक्कर क्या है आप पूछोगे,
प्लस माइनस का चक्कर ये है कि मेरे को x की कितनी वैल्यूज़ चाहिए, 2 वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, एक आएगी प्लस वाली, एक आएगी माइनस वाली। ठीक है, क्योंकि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो मेरे को वैल्यूज़ भी तो 2 चाहिए ना x की। तो एक x की वैल्यू आएगी 2 + 6/2। ठीक है, दूसरी साइड आएगी x = 2 - 6/2। तो मेरी क्या वैल्यू आई, 8/2। ये मेरी वैल्यू क्या आई x की, -4/2। तो ये मेरी आ गई 4, ये मेरी आ गई -2। x की एक वैल्यू आ गई 4, x की एक वैल्यू आ गई -2। ये मेरा अल्फ़ा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। पिछले पेज पे एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि यही वैल्यूज आई थी। देखो, एक आई थी 4, एक आई थी -2। यहाँ पे भी एक आई है 4, एक आई है -2। तो ये एक और मेथड है, आप कर सकते हो इससे भी, मिडिल टर्म को स्प्लिट किए बिना। अगर आपको ऐसे इजी लगता है तो इससे भी आप कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर वो तो इजी था, उससे तो फटाफट हो जाता मिडिल टर्म स्प्लिट। तो अभी मैं आपको आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो मिडिल टर्म से स्प्लिट करने थोड़े से मुश्किल हैं। हो जाते हैं, ऐसा है नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े से मुश्किल हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ कि मेरे जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो जाए, लेकिन आपकी नहीं हो रही होगी, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक और कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। तो अभी दूसरे कॉन्सेप्ट एक और पे चलते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो ये है हमारा नया टॉपिक, जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने अभी देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने क्या निकाले थे, हमने जीरोज फाइंड आउट किए थे। 2 मेथड से किए थे, एक मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो अभी हम ये जानेंगे कि जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट का, वो क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी के ऊपर आएगा, तो इसको ध्यान से समझ लेना ये क्या है। ठीक है, मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। तो मैंने क्या निकाला था, मेरे पास कितने रूट्स आते हैं, इसके कितने जीरोज आते हैं, 2 आते हैं, 2 जीरोज आते हैं, जिसमें से एक मैं मानता हूँ अल्फ़ा, दूसरा मैंने माना बीटा। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ रूट्स। वो क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा × बीटा, ये किसके इक्वल होता है, c/a। ए, बी और सी क्या है, ये मेरी इक्वेशन है। इसमें ये ए है एक्स का, x² का जो कोफिशिएंट है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऐसे इसको सॉल्व करना है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन आपको क्या आएगा, फाइंड द ज़ीरोज़, ये क्वाड्रेटिक की ही बात हो रही है। ठीक है, फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है x² + 7x + 10। अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। ये मुझे x की वैल्यूज़ चाहिए 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। या तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। तो ये ईजी है, तो इसको मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेता हूँ। अब मुझे मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 10, सम करके 7, 5 और 2 सीधे सीधे 2 फैक्टर बन रहे हैं, x² + 5x + 2x + 10, x × x + 5 + 2 × x + 5। इसको इक्वल टू 0 पुट करना है सबको, x + 2 x + 5 = 0। तो x + 2 = 0 और x + 5 = 0। तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, तो यहाँ ये मैंने क्या बताया था आपको कि ये मेरा होता है अल्फ़ा और ये मेरा होता है बीटा। आपको हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है।
ठीक है, आपसे कभी गलती नहीं होगी। एक आपका हो गया अल्फ़ा, एक आपका आ गया बीटा, तो आपकी एक्स की जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले अल्फ़ा सम करना है, सम ऑफ रूट्स। अभी हम सिर्फ सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वेरीफाई नहीं कर रहे, वेरीफाई बाद में करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, -2 प्लस -5, यही आया ना, क्या आ गया -7। और प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आया, -2 इंटू -5, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 10। ठीक है, अभी मेरी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ये आई है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू ये आई है। अभी मैं क्या करूँगा, वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई कैसे करूँगा, चलो अभी आपको बताता हूँ कैसे कर देंगे हम वेरीफाई। सबसे पहले जो मेरी इक्वेशन है गिवन उसको लिख लो, x² + 7x + 10। देखो a क्या है इसमें 1, b क्या है 7, c क्या है 10। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ये जो ऊपर है यहाँ पे पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। ठीक है, वैसे करेंगे इसको, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b मतलब -b क्या है 7 अपॉन a क्या है 1, तो वैल्यू आ गई मेरी -7। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था, c/a। c क्या है मेरा 10, a क्या है 1, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 10। अब ध्यान से देखो, जो ये दो वैल्यूज़ मेरी अभी आई हैं और पुरानी मैंने वैल्यूज़ निकाली थी, क्या वो वेरीफाई हो रही हैं। ये है मेरा -7, ये है मेरा -7, तो सम ऑफ रूट्स मेरा सेम है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा यहाँ 10 आया, यहाँ 10 आया, तो मेरा दोनों सही है, तो मैं लिख दूँगा वेरीफाइड। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको। एक छोटा सा पार्ट और बाकी है, उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो ये है हमारा नया टॉपिक जिसको कहते हैं हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या कहता है, इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, px इज इक्वल टू 3x² + 4x + 5। And if a is any real number, then the value obtained by replacing x by a in px is called the value of px at x is equal to a। वो कह रहा है कि मुझे px मेरी एक ये जो पॉलिनोमियल है, x मेरा वेरिएबल है, इसको मैं x को रिप्लेस करूँगा किसी नंबर के साथ, कोई भी रियल नंबर, a मेरा कोई रियल नंबर है, रियल नंबर के साथ मैं जब उसको रिप्लेस करूँगा तो px की जो वैल्यू आएगी एट x इज इक्वल टू समथिंग, that will be my value of that polynomial। सपोज ये एक एग्जांपल है, इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह 2 पुट कर दूंगा, p2 3 2 का स्क्वायर + 4 × 2 + 5, कितना आया 3 × 4 + 4 × 2 इज 8 + 5, तो 12 + 8 + 5 ये आ गया 25। तो ये जो मेरा आंसर आया है दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये एक मेरा और टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी एक लास्ट टॉपिक बाकी है, तो ये है हमारा अगला टॉपिक जो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, या हमें एग्ज़ाम में एक ग्राफ आएगा तो हमसे पूछा जाएगा कि ये एक ग्राफ है, ये मेरा एक कोई भी मैं बना लेता हूँ ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें ये एक लाइन दे रखी है, ठीक है, सपोज़ ये है px इज इक्वल टू 3x + 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल की लाइन है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल की होती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसमें ये इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, तो मुझे ग्राफ को देख के बताना पड़ेगा, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, मुझे ग्राफ को देख के बताना पड़ेगा कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं। तो वो मैं कैसे बताऊंगा, जितनी बार मेरी लाइन x एक्सिस को कट करेगी उतने उस लाइन के ज़ीरोज़ होंगे। जैसे ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस को एक बार कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के ग्राफ के जो ज़ीरोज़ हैं वो 1 होंगे, 1 0,
ठीक है। फिर मेरे पास एक दूसरा ग्राफ आ गया, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, कोई मेरा ऐसा ग्राफ आया, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा लीनियर का ग्राफ था, ये मेरा क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ठीक है। ये कितनी बार उसको कट कर रहा है एक्सिस एक्सिस को? 2 बार। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 2। तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2। ये तो मेरे को पता ही है, लेकिन मुझे ग्राफ को देख के बताना है कि इसके कितने जीरोस हैं। तो ये 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके 2 जीरोस हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना ही आएगा कि ग्राफ को देख के बताओ कि इसके कितने जीरोस हैं, ठीक है। अगर ये ग्राफ ऐसा होता, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, अब मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है या इसके जीरोस कितने हैं। डिग्री छोड़ो, जीरोस कितने हैं। मैंने क्या बताया, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने उसके जीरोस होंगे। तो कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 4, तो 5। तो इसके जीरोस कितने आ गए? 5। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर है, ठीक है। वो पूछ रही है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बताए ग्राफ को देख के। कोई भी आपको ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। कैसा? ये यहाँ से चला ऐसे 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 ऐसे, तो वो बोलेगा इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताओ। तो आप बता दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके 11 ज़ीरोज़ हैं। तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। तो इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। व्हेन द लाइन टचेज, ये टच भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कट करेगी, ये ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, ऐसे करके भी जा सकता है, ठीक है। व्हेन द लाइन टचेज और कट्स द एक्स एक्सिस शोज द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ में इस वाले केस में क्या कर रहा है, ये वाले केस में यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल इजी था। तो दिस इज ऑल अबाउट जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई ग्राफ ऐसा आ जाए, ए ऐसा या ऐसा, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा इस वाले केस में, वो एक्स एक्सिस को तो कट कर ही नहीं रही है। तो इसमें मेरे को पूछे भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने हैं, तो मैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोस क्या कहूँगा? 0 हैं, ठीक है। क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस मेरे 0 होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है विच ऑफ द, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डज नॉट बिलोंग टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास 4 ग्राफ होंगे। पहला ग्राफ होगा ये, दूसरा ग्राफ होगा ये, तीसरा ग्राफ होगा ये, चौथा ग्राफ होगा ये, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा है। हमेशा एक बात याद रखना, जो लीनियर का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है। चाहे वो पैराबोला सीधा हो, ठीक है, या पैराबोला सीधा हो या पैराबोला उल्टा हो, कैसा भी हो, ठीक है। रिवर्स पैराबोला भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा रिवर्स पैराबोला भी हो सकता है। एक मिनट रुको, ऐसा रिवर्स पैराबोला भी हो सकता है, ठीक है। अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसा भी हो सकता है। तो ये भी मेरा एक पैराबोला, ये भी क्वाड्रेटिक का है। लेकिन ये जो है ना, ये वाली इक्वेशन है, ये 4th वाली, ये वाली, ठीक है, जो पहली 3 है वो मेरी क्वाड्रेटिक की हैं, और जो चौथी है ये क्वाड्रेटिक की नहीं है, ये क्यूबिक की है, ठीक है। तो ये क्यूबिक की है। तो ऐसा कुछ भी आ जाए आपको समझ में होना चाहिए, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है सिर्फ और सिर्फ वो पैराबोला की फॉर्म में होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी हम अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत करेंगे, जो बहुत ही ईजी है, जिसमें सिर्फ ये ग्राफ्स के बारे में ही है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ हमारा एंड होता है यहीं पे इंट्रोडक्शन वीडियो पॉलिनोमियल्स का। तो एक्सरसाइज की करेंगे शुरुआत हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।